Hey guys, welcome back JD Computer Design Class. Myself Durga, how are you? I hope you're alright. So guys, आज मैं स्पेशली क्लास 9 AI के बच्चों के लिए यूनिट 3 जो न्यूज़ टेबल्स है उसके अकॉर्डिंग वीडियो बना रही हूँ. आज मैं पार्ट 2 बना रही हूँ. पार्ट 1 आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ, मैंने सबमिट कर दिया है. तो चलते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने से पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से लोगों को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन तो ज़रूर प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे. तो हम लोगों ने आज क्या स्टार्ट करना था, आज हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिक स्टार्ट करना था. आज हमारा ये टॉपिक था, तो करते हैं इसके अंदर हम लोग स्टार्ट. हाँ, तो इसमें क्या बोल रहा है यहाँ पर देखते हैं. Statistics can be used in numerous fields because of its ability to extract meaningful insight from data and assist in decision making. स्टैटिस्टिक कैसे हमारे को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग के लिए. और स्पोर्ट्स पे स्टैटिस्टिक का मतलब स्टैटिस्टिक हेल्प यू टू एक्सेस हाउ वेल प्लेयर परफॉर्म. हाँ ठीक है, हाउ टीम्स प्लान देयर गेम्स एंड द रिजल्ट ऑफ मैचेस. Statistics given data that help you to smart decision about hiring players, training them, performance monitoring, preventing injury, ठीक है, एंड प्लानिंग गेम स्ट्रैटेजीज. स्टार्टिंग क्या कहते हैं, opponents and strength and weakness to devise better game plan. The Tokyo 2020 Olympics were postponed due to the developing global situation COVID-19 pandemics. Statistics revealed chat. जो स्टैटिक्स तो हम तो कोविड के भी देखे थे हमने, तो इस सब उसके बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं. एजुकेशन में एनालाइज द टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड जो बच्चे लेते हैं उनका किस एरिया में स्ट्रॉन्ग है, कहाँ वीकनेस है. यूजिंग डेटा टू आइडेंटिफाई गैप्स इन द करिकुलम एरिया वेयर स्टूडेंट नीड सपोर्ट. एनालाइज हाउ स्टूडेंट टीचर यूज एजुकेशन टेक्नोलॉजी फॉर फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन. Statistics help in determining the average skill of the student in a particular school of grade. The information show which area need more focus and help improve education strategies. डिजास्टर मैनेजमेंट में कैसे हेल्प करता है. अथॉरिटी आई थिंक बताने की जरूरत नहीं है ना, बहुत इजी तरीके से बताया हुआ, सिंपलिसिटी है, समझ में आ रहा है बहुत क्लियरली. अथॉरिटी यूज स्टैटिस्टिक एनालाइजिंग एग्जिस्टिंग रिस्क एंड अलर्ट सिटीजन रेजिडेंट इन प्लेसेस दैट माइट बी अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर. वैसे जो भी इफेक्ट पड़ रहे तो पहले से उनको वार्निंग दे देते हैं, खाली करवा देते हैं एरिया. द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम यूज स्टैटिस्टिक टू नो अबाउट द पॉपुलेशन एंड अबाउट द सर्विसेज इंफ्रास्ट्रक्चर present in the affected area, studying trends in disaster occurrence and impact to adapt strategies over time. मतलब कि क्या क्या चीज़ों को अडेप्ट करना हमारे को ज़रूरी है. डिज़ाइनिंग करते हैं, उसके बेसिस पर ही वैल्यूएट निकालते, कैंपेनिंग करते हैं जिससे कि लोगों को अवेयर कर सकें. वेदर फोरकास्ट भी सेम इसकी तरह ही होगा, ईजी टू अंडरस्टैंड है. फोरकास्ट हम लोग अभी भी खोल के दे सकते हैं, अपना गूगल में जाके सर्च कर सकते हैं वेदर क्या है, बरसात है, धूप है, क्या है. स्टैटिस्टिक्स तो होता है सारे. स्टैटिस्टिक्स कंपेयर करते हैं प्रीवियस बेसिस पे ही हमारा आगे का फ्यूचर होता है डिसाइड. स्टैटिस्टिक्स मेथड जो एनालाइज करता है लॉन्ग टर्म क्लाइमेट एरिया, अगर आप पूरा मंथ का देख रहे हो क्या क्या चेंजेस हो रहा है पता चल जाएगा. प्रिडिक्ट करता है फ्यूचर को प्रीवियस डेटा पर, ये तो मैं पहले भी आपको समझा चुकी हूँ. डिसीज़ प्रिडिक्शन अब यहाँ पर भी है, जैसे कोविड-19 की बात करें, जो जो उसके आपको सिम्टम्स दिखते हैं उसके बेसिस पे पता चलता है. एपेडेमिक्स के समय जो भी प्रोग्रेशन हुआ है, क्या डिसीज़ आउटब्रेक हुआ है उस टाइम पर ओवर टाइम, ये पता लगा है. यूएस गवर्नमेंट यूज स्टैटिस्टिक्स टू अंडरस्टैंड डिसीज़ इन अफेक्टिंग पॉपुलेशन द मोर. सबसे ज़्यादा कहाँ इफेक्ट किया, कौन से एरिया पे, कौन सा रेड अलर्ट है, कौन सा येलो एरिया है, ये तो हमने देखा था इंडिया में, गवर्नमेंट ने भी इंडिया में किया था. वैक्सीनेशन किसका कितने लोगों का हो गया, कितने लोग रह गए. ऑप्शंस ऑफ वोटर्स के हमें अभी हमने देखा है कि जितने भी आपने अभी देखा, अभी गुड़गांव में हरियाणा में इलेक्शन हुआ और आपने देखा होगा सारे न्यूज़ चैनल में कैसे पूरा ग्राफ चार्ट बना के असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट दिखाया गया. तो यही पर स्टैटस यूज इलेक्शन एनहांस ट्रांसपेरेंसी फॉर वोटर टू एनकरेज द वोटर बाय सर्विंग अ ग्रुप और लोगों का सर्वे लेके आते. उसके पे एग्जिट पोल आते, हो सकता है उनके एग्जिट पोल गलत हो गए इस बार, लेकिन ये सर्वे करते हैं. अब क्या सच किस बेसिस पे करते हैं वो उनको पता. स्ट्रैटेजी प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये तो सबको इलेक्शन फोरकास्ट के लिए, जैसे कैंपेन के लिए, स्ट्रैटेजीज के लिए हेल्प करता है. प्रोबेबिलिटी क्या है स्टैटिस्टिक्स में, या कोई डेफिनेशन बता दूँ पहले तो मैं. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम, ये इसका फार्मूला अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है. हेल्प करता है सर्टेनिटी निकालने के लिए किसी इवेंट के लिए, प्रिडिक्शन के लिए फ्यूचर की, और जो भी हैपन होने वाला उसके लिए हम लोग प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत हमारे को पड़ती है. लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट यूजिंग द एग्जांपल ऑफ कॉइन सिक्का जो होता है हेड एंड टेल का. हेड 1/2, जैसे यहाँ पर बोल रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड 1/2. सी द चांसेस ऑफ गेटिंग हेड 1/2 एंड द चांसेस ऑफ गेटिंग टेल 1/2 सेम. 1 हेड के लिए और टोटल स्ट्रेंथ नीचे आती है, तो सबको पता ही है, कॉमन सेंस कॉमन है ये तो.
है ना। ऐसी सेम डाइस की एग्जांपल है, आप खुद पढ़ लेंगे। इसके बाद कुछ इवेंट्स है, सर्टेन इवेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखो अब ये एग्जांपल्स वगैरह पढ़ लेंगे आप, टास्क जो दिए उसको देख के समझेंगे। Why when discussing probability of one rely specific term to decide the likelihood event occurring. These events are guaranteed to happen. There is a no doubt about their occurrence. इसका मतलब certain events जो क्या होते हैं, गारंटी है कि होंगे होंगे, ठीक है, ये हेड अप रहते हैं, ठीक है, हेड अप एंड टेल अप सर्टेन रहते हैं। वन ऑफ दीज आउटकम इज गारंटी, होने ही होने, कोई डाउट नहीं है। द अकरेंस ऑफ सनराइज एंड सनसेट, ये भी है। वैन यू फ्लिप द लाइट स्विच एंड लाइट बल्ब विल टर्न ऑन एंड ऑफ। द एक्ट ऑफ इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग, ये जो होने ही होने हैं, है ना, वो इवेंट है। टाइम कंसिस्टेंटली मूव फॉरवर्ड एंड ईच पासिंग मोमेंट इन सर्टेन। द बीटिंग ऑफ द हार्ट इज इवेंट, सर्टेन इवेंट एज लॉन्ग एज पर्सन इज अलाइव। द संडे इज टूडे इज अ सर्टेन टुमारो इज गोइंग टू बी मंडे, ये हमारा क्या है, सर्टेन इवेंट। अब लाइकली इवेंट क्या है, दिस इवेंट हैव अ हाइयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरिंग एज कम्पेयर टू द अदर इवेंट, मतलब हाईली चांसेस है इसके। इफ़ यू रोल अ फेयर 6-sided die, likelihood of rolling a number of greater than 2, 3, 4, 5, 6 is a higher than, and rolling a number less than a 1, 2, 1, 2 सबसे लेसर है और हाईएस्ट ये हो गया। If you visit a store known for carrying a wide variety of brand, it's likely that you will find your favorite brand among their product, ठीक है, जिसको आप हाईली वेटेज देते हो, जिसको आप ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो। इफ़ यू स्टडी वेल ऑन एग्जाम यू आर मोर लाइकली टू पास और गुड ग्रेड, जो सबसे अच्छा एग्जाम हो उस पर सबसे अच्छे मार्क्स आएंगे। इफ़ यू बाय मैनी रेफरेंस टिकट कंपेयर टू अदर यू आर मोर लाइकली टू विन अ प्राइज़, जितना खरीदोगे उतना। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसा नहीं है। इसके बाद क्या है, अनलाइकली में क्या होगा, दीज इवेंट हैव अ लोअर प्रोबेबिलिटी, सबसे ज़्यादा लोअर प्रोबेबिलिटी रहेगी। इफ़ यू रैंडमली सेलेक्ट अ कार्ड, कोई भी स्टैट रैंडम आपने सेलेक्ट किया, कभी कभार हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास कंपेयर टू अ ड्राइंग कार्ड, मतलब कि कार्ड अगर आपने लिया तो डक आ गया या कुछ भी आपके पास आ गया, वो आपके ऊपर है। ऑब्जर्विंग अ शूटिंग स्टार इन अ नाइट स्काई, अनलाइकली इवेंट, कभी कभार शूटिंग स्टार जो निकलता है, कभी कभी लकली इसको दिख गया तो दिख गया। Getting into a really good university, especially one that's really hard to get into, is not very likely. एक बड़ी मुश्किल से एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना वेरी डिफ़िकल्ट है। इफ़ अ बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर द चांसेस टू बी द टॉपर ऑफ द स्कूल, अनलाइकली, जो इम्पॉसिबल, पॉसिबल तो है लेकिन थोड़े थोड़े इम्पॉसिबल। अब ये तो बिल्कुल नहीं हो सकते, इम्पॉसिबल। These events have no chance of occurring, they are a feasible outcome, not feasible outcome. Rolling a fair 6-sided die to get a number greater than 6, कॉमन सेंस है, डाइस में 6 ही नंबर होते हैं, 6 से ज़्यादा आ सकता है और 1 से कम हो सकता है, 0 तो होता ही नहीं। और ड्राइंग अ कार्ड फ्रॉम अ स्टैंडर्ड डैक एंड इट टर्न आउट टू बी बोथ अ रेड कार्ड एंड ब्लैक कार्ड एट द सेम टाइम, नहीं हो सकता। द प्रोबेबिलिटी डैट यू कैन पिक अ रेड बॉल फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग ओनली ब्लू बॉल्स इज 0, ठीक है, कंटेनिंग ओनली ब्लू बॉल्स इज 0। सारी ब्लू बॉल्स है, रेड कहाँ से ढूंढोगे, भगवान कोई जादू से थोड़ी हो जाएगा। पिकिंग अ रैंडम डे ऑफ द वीक एंड इट टर्न आउट टू बी बोथ मंडे एंड फ्राइडे एट द सेम टाइम, ये भी लगता है। पिकिंग अ गौरवा इन अ ऑर्चर्ड एंड एप्पल्स, अरे ये तो सही इम्पॉसिबल चीज़ें ही बता रहे हैं। चलो इक्वल प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या, इफ़ यू रोल अ फिक्स साइड और डाई, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग एंड स्पेसिफिक नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इज द सेम बिकॉज ईच ऑफ फेसेस डाई हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ लैंडिंग फेस अप, किसी ना किसी को तो चांस मिलेगा ऊपर आने का, है ना, डाइस के अंदर। टू गैस अ नंबर 1 and 10 एंड ईच नंबर हैज़ एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड, है ना, ये तो सारे वो आपके हुआ है। टू द चांसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ पर्टिकुलर कलर मार्बल फ्रॉम अ बैग ऑफ मार्बल्स कंटेनिंग इक्वल नंबर ऑफ रेड ग्रीन ब्लू, ब्लू ग्रीन रेड इक्वल डाल दिया तो कोई तो हाथ में आएगी, इक्वल नंबर है। वैन स्टूडेंट एंटर अ क्लासरूम सेलेक्ट देयर सीट, ईच डेस्क एंड चेयर हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ बीइंग चूजन, सबको सेम है। सेलेक्टिंग अ बॉय और गर्ल फ्रॉम अ क्लास हैविंग इक्वल नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज़ एंड इक्वल प्रोबेबिलिटी, ये इक्वल प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कम ज़्यादा नहीं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट अकरिंग समवेयर बिटवीन इम्पॉसिबल एंड सर्टेन, इफ़ एन इवेंट इज सर्टेन और श्योर टू हैपन विट विल हैव अ प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, अगर श्योरिटी है तो 1 ही आएगा, ठीक है, अगर सर्टेन है या श्योर हैपन है तो। फॉर एग्जाम्पल द प्रोबेबिलिटी डैट विल रेन इन द स्टेट ऑफ द Florida at least once in a specific year is 1. If an event so will happen impossible, it will a probability 0.
ठीक है, प्रोबेबिलिटी जहाँ पर चांसेस है ही नहीं। अब देखो ये इन्होंने वो बना के दिखाया हुआ, देखो एक चार्ट, इस चार्ट के डिस्प्ले कर सकते हो। देखो अब ये एक टास्क है, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करो, करके देखो आंसर। ये केसेस दिए हुए हैं, ये केसेस आप खुद पढ़ो, केस करो। अगली क्लास में हम एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। चलो अभी ख़त्म कर लेते हैं चैप्टर, फिर कंप्लीट ही हो गया मोस्टली। चलो बढ़िया, एक बार केस पढ़ोगे और ये कमेंट में बताओगे आपको केस पे क्या समझ में आया। कोई भी डाउट है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बट यू हैव टू रीड योर सेल्फ, केस 1 केस 2 खुद प्रैक्टिस करोगे, मज़ा आएगा, इंटरेस्टिंग है। सबसे बड़ी चीज़ है इंटरेस्ट लेके पढ़ना है ना। एप्लीकेशन और प्रोबेबिलिटी के अंदर वही पहले हमने स्टैटिस्टिक पढ़ा है, अब प्रोबेबिलिटी और एप्लीकेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी में स्पोर्ट्स के बारे में क्या बात कर रहे हैं। इन क्रिकेट पहले प्रोबेबिलिटी क्या होता है पढ़ लेते हैं। प्रोबेबिलिटी हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन अक्रॉस वेरियस फील्ड, मेकिंग एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन मैनी एरिया ऑफ स्टडी एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस। स्पोर्ट्स, इन क्रिकेट द बैटिंग एवरेज रिप्रेजेंट हाउ मैनी रन्स इन बैट्समैन वुड स्कोर बिफोर गेटिंग आउट। आउट से पहले कितने स्कोर बनाए, ठीक है, ये पता लगा। प्रोबेबिलिटी कैन हेल्प इन एस्टिमेट अ बैटिंग एवरेज, एस्टिमेट एवरेज निकाल सकते हैं हम लोग। फॉर इंस्टेंस द बैट्समैन हैज स्कोर 20 रन आउट ऑफ 80 फ्रॉम ओनली बाउंड्रीज in the last match, then there is a chance that will score 25% of his run match from the boundary. Probability help in predicting the outcome of the sports event, analyzing historical data, relevant factor, for example football, soccer, probability of a team winning to be a circulated base at home advantage, current form and historical head-to-head result. Coaches and analyze probability to predict the individual player performance. For example, in the basketball, the probability of player making a free throw can be estimated based on their past success rate. ये तो probability निकालेंगे हम लोग. During the games, coaches use probability models to make strategic decision. For example, football, when a team scores a touchdown, they have a choice. They can either kick the ball or easy point or try for a more challenging 2-point conversion by running or passing the ball into the end zone again. कोचिंग यूज़ प्रोबेबिलिटी टू डिसाइड गिवन दैम टू बेस्ट चांस। ये तो आपको पता ही है, क्रिकेट आप लोग देखते ही हो, ठीक है। जैसे वो एक आता है ना डक एंड, वो जो हमारा इंडिया क्रिकेट में भी कुछ हुआ है, डक एंड रूल कुछ ऐसा करके। मैच कंडीशन, टीम विद प्लेयर सूटेड टू द ग्राउंड कंडीशन में हैव अ हायर प्रोबेबिलिटी। जब वो टॉस एंड लो करते हैं, हेड एंड टॉस करते हैं, देखते हैं पहले पूरा ग्राउंड का सर्वे करते हैं, उसके वजह से डिसीजन लेते हैं कि बैटिंग करनी है पहले बॉलिंग करनी, तो वही है ये। वेदर फॉरकास्टिंग के अंदर प्रोबेबिलिटी यूज टू वेदर फॉरकास्ट टू एरिया, हाउ लाइकली इज दैट देयर विल रेन, विंड, स्नो, क्लाउड, ये सर्टेन एरिया पे फॉर एग्जांपल फॉरकास्ट करते हैं हम, कहाँ ज़्यादा बरसात होने वाली, कहाँ धूप निकलने वाली, कहाँ। प्रोबेबिलिटी अंडरस्टैंडिंग क्लाइमेट पैटर्न चेंजेस हो रहा है, जैसे कि अब यहाँ पर क्या है, अलग अलग सिनेरियो पे अलग अलग एफर्ट्स होते हैं। ट्रैफिक एस्टिमेशन, कहाँ ट्रैफिक मिलेगा ये तो हमें पता है, जैसे हम लोग गूगल मैप यूज़ करके जाते हैं, कितनी देर का हमारे को ट्रैफिक मिलेगा, है ना, कितना रुकना पड़ेगा, और कहीं पर हम रेड लाइट्स के ऊपर भी रहते हैं। 90% ऑफ चांस ऑफ ट्रैफिक विल बी हैवी फ्रॉम 6 PM, पता है ना, ज़्यादा अगर जैसे कि ऑफिस टाइमिंग ख़त्म होने वाले हैं, पीक टाइम है, तो हम लोग पहले ही पता जाता है कि हाँ यहाँ पर रश मिलेगा ही मिलेगा, इतना तो हमारे को घंटा लेके चलना है। फाइनेंस में प्रोबेबिलिटी हाई रिस्क, कहाँ ज़्यादा पैसा लगाए, कहाँ पर प्रॉफिट होने वाला, कहाँ पर नुकसान होने वाला है, यहाँ पर हम लोग इन्वेस्ट कितना करना है, लॉस होएगा या मार्केट अप डाउन होने वाली है, अप होने वाली है, तो यहाँ पैसा लगाओ। ये सारी प्रेडिक्शन करते हैं, आपने देखा होगा स्टॉक मार्केट सारी, उस बेसिस पे आप लोग पैसा लगाओ। मेडिसिन के अंदर भी यही है, मेडिसिन के अंदर यह है कि जैसे कोरोना हो रहा है बाहर, तो 80% डिसीज़ ज़्यादा लोगों को हो रही है, तो आपको मास्क डाल के जाना है, अपने हाथ धोने हैं, ये सब चीज़ें हमारे को पहले से उन्होंने बता दिया है। प्रोबेबिलिटी और कितना लोगों को इफेक्ट पड़ रहा है, कितने लोग वैक्सीनेशन से ठीक हो रहे हैं, ये मैं अपना एग्जांपल दे रही हूँ, यहाँ पर तो इन्होंने बताया हुआ अपना एग्जांपल। एजुकेशन में प्रोबेबिलिटी और यूज टू एस्टिमेट हाउ वेल स्टूडेंट डू इन द एग्जाम, उसके बेसिस पे ही पता चलेगा बच्चे ने कितने अच्छे से काम किया और कितने बच्चे की अटेंडेंस है ओवरऑल, कितने ओवरऑल पेपर दिया, कहाँ एब्सेंट था, कितने ग्रेड्स है, एब्सेंट होने पर तैयारी नहीं कर पाया जिससे कि मार्क्स कम आ गए, तो उसकी वजह से इफेक्ट पड़ा ओवरऑल परफॉर्मेंस पर, है ना, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम देता पड़ रहा है कि किसको कम देता है, तो ये अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती है। तो ये MCQ है, इसके आंसर आपको गिवन होंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक के भी आंसर आपको सारे यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, आप देख सकते हैं। जैसे कि अनसोल्ड आप खुद ट्राई करो, ये बड़े इंटरेस्टिंग है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे अहेड।